बोर्ड, समय का डार्क पास। वहाँ हर कोई तुम्हें प्रेशर दे रहा होता है। अरे अनु, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? ये उनके लिए बस एक कैजुअल सा सवाल होता है, पर ये हमारे पर्सपेक्टिव से देखे तो 250 किलो का प्रेशर होता है जो हमारे दिमाग पे पड़ता है। एंड यू नो द वर्स्ट थिंग अबाउट इट, ये हर कोई पूछता है। इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए हमारे पास चंद ऑप्शन होते हैं, एंड एज अ बॉयज हम एक ही ऑप्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो है मास्टरबेशन। The simple and short way to get out of pressure. Then we lose hope about it. हम सोचते हैं कि कल आराम से पढ़ूंगा और हम फोन लेकर घुस जाते हैं स्टडी पर बात करने वालों की मैनिपुलेटिव दुनिया में। पिछले साल ही मेरे बोर्ड्स हुए, डार्क एरा ऑफ माय लाइफ। इन माय बोर्ड्स आई गेट 10th के बाद मुझे सीएस लेना था, बट वो मेरे एरिया में नहीं था, तो मैंने बल्लार शाह के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बेनिफिट्स, पास में ही मेरी नानी का गांव था, तो उस कॉलेज में एडमिशन लेना क्वाइट गुड डिसीजन है ना। चूतिया कुटला। उस कॉलेज का नाम भी सुनता हूँ ना, एक ही चीज दिमाग में आती है, उस कॉलेज के माँ की रीजन, क्योंकि वहाँ लेक्चर होते ही नहीं थे। आधे बच्चों का ट्यूशन या इंस्टीट्यूट होता था, आधे बच्चे उनका तो अलग ही चूतियाप चल रहा था। लाइक आज प्यार गांड मरा यार, तो मैंने घर से ही वाईटी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं रात के 1 बजे सोता था और सुबह 9 बजे उठता था। ये रोज का हो गया था। कोई सोशल एक्टिविटी नहीं, कहीं घूमने जाना नहीं, कुछ भी नहीं, बस पढ़ो पढ़ो एंड पढ़ो। रोज के इस ढकोचलेबाजी से मैं बर्न आउट हो गया था। आई नो तुम लोग सोच रहे होगे पैंडेमिक में भी तो तू घर पर ही था, तो तब कैसे पढ़ता था? चूतिया समझाया हमें। सुनो, मैं गाँव से हूँ तो शुभ भी कहा हुआ है चूतिया, मतलब गाँव में ही हूँ, तो मैं मेरे दोस्तों के साथ मस्त घूमता था। पैंडेमिक जैसे वरदान था मेरे लिए, ना कॉलेज जाना ना कुछ, बस आदि मानवों की तरह खेत खलियानों में घूमते रहो। हम मैन वर्सेस वाइल्ड में आ गए थे। अभी यहाँ से आगे जाने के लिए वहाँ देखिए हमें बहुत प्यास है और वहाँ पानी है। अब पानी पीने के लिए हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा और उसके लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमारे साथ है मैन वर्सेस वाइल्ड के बियर विल्स नंबर 2। हर नेम इज मस्त लोगों के खेतों से हरभरे चुरा कर खाओ। मन तो करता था कि दुनिया छोड़कर यहीं पर अपना बसेरा बना लो। हमारा शेड्यूल होता था, इस दिन इसके खेत पे हमला। बारे में बरसों से सोच रहा हूँ। कभी कभी किसान हमारे पीछे पड़ जाता था और पकड़े जाने पर वो हमारे गांठ ठीक है। फिर तो मैं दिन भर बस वाईटी वीडियोस देखते रहता था। फिर ऐसे ही देखते हुए मुझे एक वीडियो रिकमेंड हुई। उस वीडियो को देखने के बाद मैं देखता ही चला गया। एक्सप्लेन। ये सिर्फ बोर्ड्स की बात नहीं है, ये मोटिवेशन 1 मंथ स्ट्रेटेजी वाले हर जगह है। बोर्ड, नीट, जेई, साला फील तो ऐसा होता है कि कल्ट वर्ल्ड है क्या इनका। सो ये वीडियो तुम सब के लिए है जो बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इनकी मोटिवेशनल वीडियो बस तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करती है और तुम्हारा टाइम वेस्ट करती है। दिस मोटिवेशनल वीडियोस एक्ट लाइक ड्रग फॉर यू। बोर्ड के स्टूडेंट ज्यादा नहीं, बस 99.9% मरे हुए होते हैं। मार्क्स नहीं आ रहे, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, आई नो, मैं गुजर चुका हूँ। सो ये तब तुम्हारी थोड़ी और एनर्जी ड्रेन करते हैं, जस्ट लाइक ड्रग्स। जैसे ही तुम एक बार ये ड्रग्स ले लो, बस इतना ही काफी है तुम्हें एडिक्ट बनाने के लिए, क्योंकि तुम डिप्रेस्ड हो और ये तुम्हें फेक होप्स देकर अच्छा फील करा रहे हैं, तो तुम इनकी वीडियोस देखते चले जाते हो। एंड में ड्रग्स लेने के बाद तुम खुश हो जाते हो, मोटिवेट हो जाते हो, बट अब तुम्हें एनर्जी ही नहीं है पढ़ने की। एनर्जी रिस्टोर करने के लिए तुम कॉमेडी वीडियोस देखते हो। वो वीडियोस देखते देखते थोड़ा और टाइम निकल जाता है। अब तुम्हारा माइंड फ्रेश है क्योंकि तुमने थोड़ा एंजॉय कर लिया, बट इतना टाइम निकल चुका है कि तुम्हारे पढ़ने का मन ही नहीं करता। सो यू विल से कल से कर लूंगा। सैडली देयर आर एक्चुअल टीचर्स जो स्टूडेंट को मेहनत कर पढ़ा रहे हैं, बट नहीं, हम तो बस एक शॉट देख लेंगे। तुम्हें पता नहीं नकल नहीं करनी चाहिए? सर, आपको पता है एक महान कवि ने क्या कहा था? क्या कहा था? नकल करना गलत बात नहीं है, लेकिन पकड़े जाना गलत है, इसीलिए सबूत और उस पर रोस्ट बना देंगे। रियल टॉपिक्स पे कौन ही रोस्ट बनाता है? हम तो वीडियोस उठाएंगे, उनके ऊपर कुछ टोंट मारेंगे, बस हो गया हमारा रोस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोटिवेशन इज रॉन्ग। 1 महीने में एक बार मोटिवेट कर दो बस, बट नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम पढ़ाई छोड़कर बस रोज हमारी वीडियोस देखो, इससे ही टॉप मार लोगे। कौन देखता है लेक्चर? मोटिवेशनल वीडियोस देखो और फोड़ दो। ये हर वीडियोस में सेम चीजें अलग अलग वेज में बोलते हैं और हम चूतियों की तरह देखते रहते हैं। दे ऑलवेज से वन थिंग इन देयर वीडियोस, तुम कर सकते हो, तुमसे हो सकता है। अरे ये तो हमारे दूध वाले चच्चा भी बोलते हैं।
बाय द वे दूध वाला मेरा दोस्त ही है, और फैमिली मेंबर्स भी यही बकलोली करते हैं। तो तुम दोनों के बोलने में फर्क क्या हुआ? हमारे परिवार वाले ये बोलकर मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, तो तुम भी ये बोलकर मोटिवेशन नहीं मेंटल टॉर्चर ही दे रहे हो। मोटिवेशनल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता जब तक तुम खुद कुछ नहीं करते। आई थिंक इन्हें देखकर तुम बस डिप्रेस्ड, क्योंकि ये तुम्हें फेक होप्स देते रहते हैं कि तुम्हारे इतने मार्क्स आ जाएंगे, तुम्हारे इतने मार्क्स आ जाएंगे, बट एट द एंड घंटा फर्क नहीं पड़ता और कुछ नहीं होता। सो यू विल गेट इवन डिप्रेस्ड कि मैंने तो सब किया था, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए। मैं इन सब चीजों में फंस गया था। मैंने भड़मुंजी की तरह 3 मंथ्स वेस्ट कर दिए, और ये सब मुझे तब रियलाइज हुआ जब बोर्ड्स की डेट आ गई। मैंने पहले से पढ़ रखा था, और उसका फायदा ही क्या अगर मैंने रिविजन ही नहीं किया। तो अब मैं एन मौके पर कितनी गांड से हवा निकाल लूंगा। 1 महीना तो मेरे बीमारी का पकड़ लो, मतलब मेरी नाक बहुत सेंसिटिव है। चिंदी सी वजह से भी मुझे जल्दी जुकाम हो जाता है, फिर बुखार हो जाता है, फिर और भी चीजें हो जाती है, और मेरा लोड़े लग जाते हैं। मैं बाहर से अट्टा कट्टा हूँ, मतलब उतना भी अच्छा नहीं, मैन बूब्स है मेरे। मैं बाहर से दिखता तो खली हूँ, पर अंदर से चंपा कली हूँ भैंचोद। बाय द वे ये गालियां मेरे खुद के लिए कि क्यों है तू ऐसा चूतिए। आई नो ये वीडियो बहुत लेट आई है। यू आर प्रोबेबली थिंकिंग चूतिए अब तो हमारे पेपर्स भी आ गए हैं, तो क्या अब इस वीडियो को चाटे हम? श्रीवास्तव, सॉरी, मेरा लक और हार्ड वर्क कभी मेरा साथ नहीं देता। मतलब मेरा तो अभी भी लगे हुए है। शॉर्ट स्टोरी है, जल्दी खत्म हो जाएगी। सो मैं 2-3 सालों बाद जिम गया। पहले भी जाकर कुछ लंड नहीं किया मैंने। वहाँ के एक बंदे ने कहा भाई तेरी फिजिक्स बहुत सही है। पहले तो मुझे लगा ये टॉन्ट मार रहा है, फिर मेरे दिमाग ने प्रोसेस किया और कहा चूतिए वो फिजिक्स की बात कर रहा है। उसने कहा तेरी हाइट बहुत सही है, तू ऐसे ऐसे डंबल मारेगा तो मस्त बॉडी बन जाएगी तेरी, और कुछ चीजें जिसके वजह से मैं चने के झाड़ पे चढ़ गया। मैंने ताऊ में बहुत कुछ कर लिया, जिस वजह से मेरी पूरी बॉडी अकड़ चुकी है। थोड़ा सा भी हिलने पर बहुत दर्द हो रहा है। हाथ तो है ही नहीं, मतलब ऐसे फील हो रहा है कि गब्बर ने मेरे दोनों हाथ ले लिए हो, हाथ के साथ साथ पैर भी। अब उसे मारूंगा कैसे तीसरी टांग से। सो सब्सक्राइब कर रखो, जब 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब सेकंड पार्ट डाल लूंगा। क्या बकचोदी कर रहा है, आई डोंट नो, मैं कभी भी डाल सकता हूँ। तब तक के लिए बाय। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है। मच्छर तेरी माँ की आँख से। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है फूलों की लाशों में।